कि अब इन इन बिंदुओं पे आप ध्यान देना। एक बार पेपर हल करते समय ये 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो फॉलो करना। जरूरी नहीं है वो फॉलो करो, उसमें आपको लगे कि सर अच्छी बात बता रहे हैं तो फॉलो करना, वरना मत करना। आपको इन 3 दिन 4 दिन में क्या नहीं करना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये तो मैं पहले दिन ही बोलता हूं कि जब आप कंपटीशन का फॉर्म भरते हो तो आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे नहीं चलना। जिस बच्चे की ये जितनी क्लियरिटी है, सुनिश्चितता है, याद रखना उतना ही संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साइकोलॉजी में अपन टॉलमैन पढ़ते हैं, वो कहता है कि अनुक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितने घंटे पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने क्या नहीं पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने किस तरीके से चीजों को किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किस तरीके से एग्जाम देने जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बातचीत कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितनी मोटी मोटी किताबें तुमने पढ़ी, ये सब बेमानी चीजें हैं। एक बच्चा 5 दिन पढ़ के इस कंपटीशन को निकाल सकता है और एक बच्चा 5 महीने पढ़ के भी इस समय डरा बैठा है और वो उसके अंदर से आवाज आ रही है कि मेरा नहीं होगा। तो आप मान के चलना वो 5 महीने की तपस्या आपकी असफल हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं आपने नॉर्मल फॉर्म भरा था, आपने कहा था कि यार रीट होगी तो ठीक है सर, मैं तो ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन करूंगा, हो जाएगा तो ठीक है, मैं तो दे आता हूं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं आपके 150 प्रश्न आएंगे, वो बच्चा सिर्फ अनुमान भी लगाएगा ना तो आप मान के चलिए कि वो 110 के आसपास पहुंच जाएगा। और हो सकता है जिस बच्चे ने बहुत गजब की तैयारी की थी, सब कुछ पढ़ा था, कोचिंग भी किया था, ऑनलाइन कोर्स भी लिया था, वो उस भय के वातावरण में पल रहा है जो 3-4 दिन में, वो भय उसके पूरी लर्निंग कैपेसिटी को खत्म कर देगा, उसके मन को कंप्लीटली वो अशांत बना देगा, वो अस्थिर बन जाएगा। और लाइफ में सबसे गंदे वर्ड यही हैं,